हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम 6.3 को त्रिभुज हम लेकर आए हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 से चल रहे हैं। दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दोस्तों CD और JF क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF। पहले इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर दिया हुआ है जी। कह रहा है कि CD और GF, कह रहा है नहीं दिया हुआ है ना। कह रहा है कि CD और GF क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजित हैं कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और EFG की भुजाओं AB और FP पर स्थित है। मतलब D और H जो है ना, ABC माने AB पर है और EFE पर है H। D जो है AB पर है और FE जो है H पर है। तो पहले हम ACB और EGF दो को क्या करेंगे दोस्तों? पहले त्रिभुज बनाएंगे इस तरीका से। दो थोटो क्या करेंगे दोस्तों? त्रिभुज बनाएंगे। नहीं दिख रहे हैं त्रिभुज दोनों। चलिए फिर से बनाते हैं। आइए देखिए, इस तरीका से क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। अब दिख रहे होंगे दोस्तों, दोनों त्रिभुज दिखने चाहिए। चलिए दिख रहे हैं, थोड़ा सा और घुमा देते हैं। चलिए दोस्तों, हो गया। आइए, दोनों त्रिभुज दिख गए। अब ACB है ना, तो पहले हम ACB को बना लेते हैं। ACB। दूसरा त्रिभुज कौन सा है दोस्तों? EFG। क्या है? EGH है। क्या है? EGH ना बोलना है। तो ABC है, तो EFG होगा ना। चलिए, क्या कहा है फिर? कह रहा है कि AB पर D होगा। AB पर D होगा। FE तो इसको करना होगा तब जी। FE है ना यहाँ FE, तो FE पर ही क्या होगा? F। तो चलिए इसको उल्टा कर दी है, तो यहाँ हो जाएगा EFG हो गया। तो FE पर क्या है? H है। तो आइए FE पर क्या होगा दोस्तों? H होगा। और क्या है? समद्विभाजित करता है। क्या है? समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में, इसको और इसको क्या कर रहा है? दो बराबर भाग में बांटता है। जो L होगा वही L1 होगा, तो L2 होगा दोस्तों। ये भी समद्विभाजित करता है, तो ये L3 होगा, ये L4। माने L1 L2 L3 L4 माने एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या हैं? बराबर हैं। क्योंकि बोल दिया है कि CD और GH क्रमशः CD और GH जो होंगे, अच्छा ABC यहाँ देख लीजिए। D जो ना है वो कहाँ है? AB पर है, तो AB पर क्या होगा? D होगा, तो C यहाँ ना होगा। तो CD जो होगा दोस्तों, कहाँ गया? हाँ, AB पर क्या है? D है, तो D है। AB पर D है और H जो है EF पर है। हो गया। तो CD और GH क्रमशः CD जो होगा वही क्या होगा? GH होगा। देखिए अब त्रिभुज क्या है? बराबर बने हुए हैं। त्रिभुज क्या है? बराबर बने हुए हैं। The screen to return on the screen recording on the order 10। तो दोस्तों, ये जो है ABC जो है दोस्तों, ABCD और EFGH है, दोनों क्या हैं? क्रमशः बराबर हैं। आइए, जो एंगल 1 है वही एंगल 2 है, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? हाफ ऑफ हैं।
अब लिखिए दोस्तों कि यहाँ हल करेंगे। अब हल क्या दिया गया है, दिया गया क्या है उसको लिख लेंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है दोस्तों सी डी और जी एच, सी डी और जो तो जी एच जो है, सी डी और जी एच L1 और एंगल सी जो है, एंगल सी और एंगल जी जो है, एंगल सी और एंगल जी, एंगल सी एंगल जी को क्या कर रहा है, एंगल सी कहाँ गया, समद्विभाजक एंगल सी जो है, एंगल सी और एंगल जी, एंगल सी और एंगल जी, जी जो है एंगल सी और एंगल जी, सी और जी जो है, सी और जी, सी डी जो है सी डी और जी एच, एंगल सी और एंगल जी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सी और सी डी और जी जो है एंगल सी और जी को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, माने आधा आधा बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों देखिए त्रिभुज जो दोस्तों होगा ए बी सी, वही त्रिभुज होगा ई एफ जी, क्या होंगे, त्रिभुज ए बी सी जो होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे। तो दोस्तों जो एंगल ए होगा, जो एंगल ए होगा, जो दोस्तों एंगल ए होगा वही एंगल बी होगा, क्योंकि बराबरी बराबरी बराबर है, तो बराबरी बराबरी 90 90 हो ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। और क्या होंगे, जो एंगल दोस्तों बी होंगे, जो एंगल एफ होंगे वही क्या होंगे, ई होंगे, और जो सी होंगे वो जी होंगे। जो एंगल ई होंगे वही एंगल क्या होंगे, एफ होंगे दोस्तों, और जो एंगल सी होंगे वही जी होंगे। जो एंगल सी होंगे वो एंगल जी होंगे। एंगल ए होगा वो बी होगा, ई होगा बराबर एफ है, और एंगल सी बराबर एंगल जी है। अब दोस्तों मान लीजिए कि सी डी बटा जी एच को प्रूफ करना है, अब ए सी बटा एफ जी को, अगर हम त्रिभुज थर्ड को अगर प्रूफ कर देंगे, त्रिभुज डी सी ए, ये वाला अगर डी सी ए प्रूफ कर देंगे और एच जी एफ करना होगा, एच जी एफ कर देंगे और डी सी ए कर देंगे। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, थर्ड को ही प्रूफ कर देते हैं। जब थर्ड प्रूफ हो जाएगा तो फर्स्ट भी क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। जो दोस्तों जो थर्ड कर देंगे वो क्या हो जाएगा, 1 से भी हो जाएंगे। तो थर्ड में क्या सिद्ध करना है, थर्ड में जो कि सिद्ध करना है, थर्ड में क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है थर्ड में, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ, त्रिभुज डी सी ए त्रिभुज समरूप त्रिभुज एच जी एफ सिद्ध करना है। तो हम चलेंगे, चूंकि हम त्रिभुज डी सी ए में चलेंगे, डी सी ए में चलेंगे, और त्रिभुज क्या होना है, एच जी एफ में चलेंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी सी ए तथा
DCA तथा त्रिभुज प्रूफ करना है HGF ना, तो HGF में त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में ही चलेंगे। तो क्या करेंगे, तो एंगल C बराबर एंगल G हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल G हो जाएगा दोस्तों। एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, एंगल G हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, आइए ना यहाँ लिखते हैं। एंगल C बराबर क्या होगा दोस्तों, एंगल G हो जाएगा। जो ये है C एगो G, दोनों क्या है, बराबर ही है ना, तो एंगल C बराबर एंगल G हो जाएगा। अब दोनों को क्या करिए दोस्तों, आधा कर दीजिए, दोनों तरफ आधा करने पर दोनों तरफ आधा कर दीजिए दोस्तों। जब आधा करेंगे तो एंगल C है तो 1 बाई एंगल C हो जाएगा, और ये एंगल G है तो 1/2 एंगल G हो जाएगा ना। आधा आधा किए हैं तो एंगल 1/2 और ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल 1/C, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा दोस्तों। लिखेंगे तो यहाँ से जो एंगल 1 होगा और यहाँ G है तो एंगल 3 भी तो हो गया दोस्तों। हाँ, या एंगल 2 होगा वो 4 होगा। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों तो बराबर ही है। ये जो एंगल 1 है वही एंगल 2 है, और एंगल 3 है वही एंगल 4 है। तो जो यहाँ से एंगल C को आधा कर दे तो आधा ही क्यों कर दिए, तो इसमें से भी कोई एंगल ले सकते हैं, इसमें से भी कोई एंगल ले सकते हैं। तो 1 को लिए तो 3 के लिए, 2 को लेंगे तो 4, कोई सी को 2 से 3 को ले सकते हैं, 1 के साथ 4 को भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, एंगल जो A होगा वही एंगल क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्योंकि 1 को 2 को भी ले सकते थे, 3 को भी, 4 कोई सी को भी ले सकते थे, तो एंगल F होगा। एंगल E भी होगा, बराबर है इसी का, एंगल A का। तो अब दोस्तों लिख सकते थे इसको, कैसे हुआ, एंगल और एंगल, तीनों एंगल से ही ना प्रूफ हुआ। तो लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ये क्या हो गया, एंगल समरूपता कसौटी से सिद्ध हुआ। अब दोस्तों यहाँ 1 को लेकर आइए। 1 में क्या था, 1 को प्रूफ करना होगा तो CD होगा दोस्तों। क्या होगा, 1 को प्रूफ करेंगे दोस्तों तो 1 क्या है, CD बटा GH है बराबर AC बटा FG है। तो क्या चाहिए आपको, CD बटा GH है, फिर क्या है CD बटा GH प्रूफ करना है, और फिर AC बटा FG को, मैंने इसको और इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये तो प्रूफ कर ही चुके हैं दोस्तों। इस यहाँ DCA को और HGF को तो यहीं से तो ले लेना होगा, चूंकि त्रिभुज DCA जो प्रूफ किए थे, समरूप जो किए थे यहाँ त्रिभुज HGF, यहीं से क्या करेंगे, ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से जब A प्रूव हो ही गया है, जब सभी एंगल बराबर हैं दोस्तों, अगर सभी एंगल यहाँ बराबर दिखा चुके हैं तो सारे साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सारे साइड अनुपात में होंगे। जब सारे एंगल यहाँ दिखा ही दिए हैं त्रिभुज DH त्रिभुज HGF को, तो यही ना लिए थे, CD बटा GH दिखाना है, AC बटा क्या दिखाना है, FG दिखाना है। तो हम चलेंगे ना DCA बटा HGF से, तो यही ये चलना था। जब ये चलना था तो सारे यहाँ दिखा दिए थे कि सारे एंगल क्या हैं, बराबर है। तो यहाँ सारे साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ ले लेंगे CD, जो यहाँ CD होगा दोस्तों यही क्या होगा, GF का होगा, GH होगा। जो दोस्तों यहाँ CA होगा वही क्या होगा, GE होगा। क्या होगा, GE या GF होगा,
सी ए ले लिए, तो अब यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, सी ए ले लिए, तो यहाँ से अब हम ले लेंगे डी ए। क्या ले लेंगे, जो डी ए होगा सारे बराबर है, तो यहाँ से एच ई ना ले लेंगे, एच ई ले लेंगे, एच एफ भी ले सकते हैं। क्या ले लेंगे, एच एफ भी ले सकते हैं, एच ई भी ले सकते हैं। क्या कि दोनों का किया, समविभाजित कर दिया है, तो डी ए होगा वो एच एफ भी हो सकता है, एच ई भी हो सकता है, डी बी भी हो सकता है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। और जो प्रूव करना था ले लीजिए, सी डी बटा जी एच था, प्रूव करना था, बराबर सी ओ को इधर भी ए सी भी लिख सकते हैं, एफ बी को यहाँ एफ जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या करना था, प्रूव करना था। अब बोलिएगा सर कि डी भी लिख सकते हैं, तो जी यहाँ से एच ई एफ भी ई एच भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आइए 2 3 और 1 हो गया है। आइए अब हम यहाँ 2 लिखते हैं, प्रूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूव कर दिखाते हैं। ये सब लिख लिए हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो 2 यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। तो डी सी ई बी, चलिए दोस्तों डी सी बी में चलेंगे और त्रिभुज एच जी ई में चल रहा है, डी सी बी इधर चल रहा है, एच जी ई में चलना है, तो इसी में चलेंगे, आगे उधर नहीं जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, सिद्ध जो करना है ये हो ही गया, जो लिख दिए यहाँ लिख दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यही ना सिद्ध करना है। त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई को, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई में, तो जो में चलना है वहीं भी चलेंगे, चूंकि त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई में जो त्रिभुज को प्रूफ करना है दोस्तों, उसी त्रिभुज में हम क्या करेंगे, चलेंगे और इसी में चलेंगे। अब क्या चलेंगे, डी सी बी एवं एच जी ई में ही एच जी ई को ही प्रूफ करना है, तो इसी में चलेंगे और लिखेंगे कि एंगल जो सी है वो एंगल जी है, तो इसके लिए भी तो एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल जी होगा। सबके लिए एंगल सी बराबर एंगल जी है, तो इसके लिए भी क्या होगा। तो लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे दोनों तरफ आधा करने पर, क्या करेंगे, आधा करने पर, जो फर्स्ट में किए थे वही करना है। तो ये हो जाएगा एंगल 2 बाई एंगल सी बराबर एंगल 2 बाई एंगल जी। एंगल 2 बाई एंगल सी, इसको भी आधा कर दिए तो 1 बराबर 3 कर सकते हैं, ये 1 बराबर 2 है, 1 बराबर 3 और 3 या 4 बराबर आधा आधा है, तो 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सी हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 1 बाई आधा कर दे तो 2 को भी ले सकते हैं, 4 को भी, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4, सभी बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, तो एंगल 2 बराबर जब एंगल 4 होगा तो एंगल 3 भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमें नीड है उसी को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, जो ज़रूरत है उसी को ले रहे हैं। तो यहाँ एंगल 2 लिख लिए, ले लिए। आइए इसको अब मिटा ही देते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एंगल जो बी होगा वो एंगल ई होगा, जो इसे एंगल ए को लिए थे एंगल एफ से, तो यहाँ एंगल बी बराबर एंगल ई को ले सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल ई को ले सकते हैं। एंगल बी को एंगल ई कहाँ से लिए हैं, दिया गया है, क्योंकि एंगल जो ए है वो ई के बराबर है, इसलिए एंगल ए को ई से कर रहे थे। एंगल जो सी है वो जी के बराबर, सी के जी के बराबर है, देखिए यहाँ से ही लेते हैं, और बी है जो एच के भी बराबर है। तो यहाँ देखिए ये एंगल बी एंगल ई बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 बराबर, 2 और 4 भी बराबर, एंगल 1 और 2 भी बराबर थे। तो यहाँ भी क्या हो गए, जो एंगल बी है वो एंगल ई बराबर है, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल ए एफ के भी बराबर है। तो यहाँ भी लिखेंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज
डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई में। यही दोस्तों प्रूव करना था, प्रूव हो गए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। 2 का कहते हैं 11 के लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है दोस्तों कि आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थ E एक बिंदु है यदि AD लंब है BC और EF जो लंब है वो AC है तो सिद्ध कीजिए कि एक क्वेश्चन बाबू इस चैप्टर से आएंगे। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACF है। इसमें फिगर दिया हुआ है, करा क्या आकृति 6.40 को देखिए। तो आइए 6.40 इसमें दिया गया है। आइए आकृति पहले बना देते हैं। इस टाइप से आकृति है। चलिए यहाँ से इस तरीके से कट है जो 90 डिग्री के यहाँ बन रहा है। ये A है, ये B है, ये D है और ये C है। फिर यहाँ से बाबू इस तरीका से कह रहा है कि बढ़ाया गया है और इसको यहाँ लाकर क्या किया है, F बना दिया है, F है और इस 90 बनाया है और ये E है और ये कट है। तो बताइए यही आकृति है। जब ये 90 और ये सीधा लाइन है तो ये भी 90 होगा। जब ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए ना। ये सीधा लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन को ही 90 बोला जाता है। तो ये सीधा लाइन है तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यही आकृति बनाया गया है। अब कह रहा है कि आकृति 6.40 में जो AB होगा बराबर AC होगा। तो देखो बाबू AB कहाँ है, तो AB यहाँ है, यही ना AB है। वो कह रहा है कि AC के बराबर है, ये लाइन AC है, क्या है, ये पूरा AC है। तो AB और AC क्या है, बराबर है। लेकिन एक समद्विभाजित त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई, ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर E एक बिंदु है, CB को बढ़ा देकर और एक बिंदु है। यदि AD जो लंब है BC,
एडी जो लंब होगा बाबू, एडी लंब क्या है बीसी पर है और ईएफ लंब है एसी पर। तो देखो ईएफ लंब है ना एसी पर, ठीक है यहाँ तक। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी सिद्ध करना है समरूप त्रिभुज ईसीएफ। तो कहाँ है, हाँ ईसीएफ। तो एबीडी सिद्ध करना बाबू, और ईसीएफ को क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम आएंगे त्रिभुज उसी में। अब आइए क्या क्या दिया गया है, हल करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या गया है, जो दिया गया है उसी को क्या करेंगे, लिखेंगे जो दिया गया है। तो आइए दिया गया है कि ए बी बराबर ए सी, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी, यही ना दिया गया है। और क्या दिया गया है, हाँ एडी जो लंब है, एडी लंब है बीसी पर। और क्या दिया गया है, ईएफ लंब है, ईएफ लंब है एसी पर। सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज एबीडी, एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ। तो हम चलेंगे चूंकि त्रिभुज एबीडी, चलेंगे एबीडी एवं त्रिभुज ईसीएफ में क्या करेंगे, जो त्रिभुज को प्रूफ करना है उसी में हम चलेंगे, एबीडी और ईसीएफ में ही चलेंगे बाबू। तो जो एबीडी, अब देखो एंगल जो डी होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। तो क्या करेंगे, जो एंगल डी है वो एफ के बराबर है, ये एफ है ये डी है, क्योंकि दोनों समकोण है। तो एंगल डी बराबर यहाँ लिखेंगे, एंगल डी बराबर एंगल एफ, क्या है, समकोण है। जब समकोण दोनों है तो बराबर है ना है, क्या है, डी और एफ क्या है, बराबर है। हमको चलना था ए बी डी में और ई सी एफ में, ए बी डी में और ई सी एफ में, एक डी और डी क्या हो गए, एफ बराबर आ गए। और क्या मिलेंगे, एंगल ए बी सी में चले हैं, एंगल ए बी डी में चले हैं और ई सी एफ में चले हैं। तो इसमें भी क्या होंगे, एंगल बी जो होगा वो एंगल बी और एंगल सी का हो बराबर होंगे। कैसे, समूह कोण से, कैसे होंगे, बराबर भुजाओं के समूह कोण से, क्योंकि ई और ये क्या है, बराबर है। तो जो बी होगा उसी का होगा, जब ये बराबर तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा समूह कोण, क्योंकि बराबर हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण से, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण से ये क्या होगा बाबू, बराबर होगा। क्योंकि जो ए बी है वही क्या है, ए सी है। तो ये जो होगा एंगल वो होगा, जो ये एंगल ये होगा, ये और ये एंगल क्या होंगे, बराबर हो गए। एंगल बी और एंगल सी बराबर, डी और एफ भी क्या है, बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, 90-90 हैं। तो जब दो को बराबर आइए गया तो तीसरा भी एंगल क्या होगा, बराबर भी होगा। जब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा समरूपता कसौटी से। जब दो एंगल बराबर तो तीसरा भी बराबर, कैसे, क्योंकि देख लीजिए अगर ये 50 है, ये 40 है तो ये 90 ही होगा। यहाँ भी देख लीजिए अगर ये 40 है, ये 50 है तो ये 90 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, जो सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। त्रिभुज एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्योंकि दो एंगल दो साइड बराबर तो क्या हो गया, ए बी डी और ई सी एफ क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ई बराबर हो ही गया, ए बी डी ई बराबर हो ही गया इससे।
और ई बराबर हो गया इससे। तो जब बराबर हो गया तो ई बराबर ना हो गया, हम ई सी एफ में चलना था, तो एगो ई हो गया और एगो ई हो गया, तो ई बराबर होगा इससे। क्या होगा, ई बराबर होगा इससे। जब ई बराबर इससे हो जाएगा, ई बराबर इससे होगा, तो ई बराबर इससे होगा, ई बराबर इससे होगा, ई बराबर ये होगा, एकदम कन्फर्म होगा। आइए दोस्तों, हम अब क्वेश्चन लेकर 12 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति का 6.1 दर्शाने के लिए बोल रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। आइए दोस्तों, 6.41 आकृति देखने के लिए बोल रहा है। आइए 6.41 में इस तरीका से आकृति है, ये है, ये B है, ये C है और यहाँ से कट किया हुआ है D। फिर यहाँ से है दोस्तों, ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ से कट है M, क्या है, M है। आइए यहाँ से अब हम आ गए हैं, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दोस्तों देख लीजिए, इसको मिटाइए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। इसका माध्यिका AD है, माने बराबर बराबर दोनों को क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। एक अन्य त्रिभुज PQR है जिसकी क्रमशः भुजाओं PQ और QR, माने जैसे AB और BC था वैसे PQ और QR है, और माध्यिका इसका भी क्या है, PM है, समानुपाती है। दर्शाए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया क्या क्या है दोस्तों।
जो ए बी है वो बट्टा पी क्यू है, जो ए बी है वो पी क्यू है, जो ए बी है वो क्या है, पी क्यू है। तो दोस्तों जो ए बी वो पी क्यू है, जो बी सी है वो क्यू आर है। तो यहाँ से लिख देंगे बी सी बट क्यू आर। जो दोस्तों ए डी है, जो ए डी है वही क्या है, पी एम है। तो यहाँ से लिख देंगे ए डी पी एम। हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है। तो यहाँ लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसी को क्या करेंगे, आए दोस्तों देखिए ए बी, जो ए बी है बट्टा क्या है, पी क्यू है। जो बी सी है वही क्या है, क्यू आर है। जो ए डी है वही क्या है, पी एम है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। आइए दोस्तों प्रमाण क्या दिया हुआ है, प्रमाण है, प्रमाण है। प्रमाण क्या दोस्तों, ए बी बटा पी क्यू, ये प्रमाण है, बराबर है बी सी बटा क्यू आर। यहाँ लिखा हुआ है बी सी बटा क्यू आर, जो दिया गया वही ना प्रमाण होगा दोस्तों, ए डी बटा पी एम। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसे ए बी बटा पी क्यू के ही रखिए। और बी सी देखिए दोस्तों, बी सी दो भाग में, बी सी जो है उसको बी डी बटा डी सी भी लिख सकते थे ना, बी सी को, क्योंकि क्या कर रहा था, समद्विभाजित कर रहा था। तो लिखिए 1/2 बी सी को लिख सकते हैं 1/2 बी सी। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू आर को 1/2 क्यू आर लिख सकते हैं, बराबर ए डी बटा पी एम है, पी एम रखेंगे। तो देखो दोस्तों ये ए बी बटा पी क्यू है। अब यहाँ से 1/2 बी सी को हम बी डी भी लिख सकते हैं या सी डी भी लिख सकते हैं। हमको यूज क्या करना है, बी डी। तो यहाँ लिख लेंगे बी डी। और यहाँ क्यू आर है दोस्तों, तो क्यू आर को हम क्यू एम भी लिख सकते हैं या एम आर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ज़रूरत है क्यू एम, तो यहाँ से ले लेंगे क्यू एम बटा ए डी बटा पी एम। क्या किए, ज़रूरत के अनुसार ले लिए दोस्तों, जैसे ज़रूरत था ले चुके हैं। ए डी बटा क्यू एम, इसको लिख सकते थे बी सी को 1/2 बी सी, क्योंकि बी डी बटा डी सी था, क्यू एम बटा क्यू आर था, बराबर दो भाग में बांट दिए। तो अब दोस्तों देखिए कि ए बी बटा पी क्यू, बी डी बटा क्यू एम और ए डी बटा पी एम। तो देखिए ए बी बटा पी क्यू दिखा दिए, बराबर यहाँ से क्या है, बी क्यू। हाँ बी क्यू जो है, बी क्यू थोड़े है दोस्तों, बी डी ना होगा। जो बी डी है वही क्यू एम है, जो ए डी है वही पी एम है। तो यहाँ से हम क्या दिखा रहे हैं, साइड दिखा रहे हैं। ये साइड जो बराबर है उस साइड इसका है, जो इसका है वो इसका है, जो इसका है उसका है। इस तरीके से साइड हम दिखा दिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः साइड साइड समरूपता से क्या दिखा सकते हैं, अतः साइड साइड समरूपता कसौटी से, साइड साइड समरूपता कसौटी से क्या दिखा दिए, त्रिभुज ए बी डी समरूप है, त्रिभुज ए बी डी समरूप पी क्यू एम। दो ए बी डी है दोस्तों, वही क्या है, पी क्यू एम है। किससे, साइड साइड से, क्योंकि जो ए बी दिखाए वही पी क्यू दिखाए, जो बी डी दिखाए वो क्यू एम दिखाए, जो ए डी दिखाए वही क्या दिखाए, पी एम दिखाए हैं। तो साइड साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी बराबर पी क्यू एम है, दोनों क्या है, समरूप हैं। तो अब दोस्तों आइए तो दोस्तों लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में आइए। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, अब आएंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे
तो जो दोस्तों एंगल बी यहाँ दिखाए थे कि एंगल बी वही क्या हो जाएंगे, यहां से भी लिख सकते हैं जो एंगल बी है वही एंगल क्यू होगा। क्या होगा, जो बी होगा वो क्यू होगा। जो दोस्तों एंगल ए होगा, एंगल ए होगा वो एंगल पी होगा। जो एंगल ए है पी है, और जो एंगल सी होगा दोस्तों वो एंगल आर भी होगा। क्या होगा, यहाँ से जो पी है, जो बी दिखाए, क्यू दिखाए, ए दिखाए, पी दिखाए, सी दिखाए, आर दिखाए, ये समरूपता कसौटी से दिखा रहे हैं। और जो एंगल डी होगा दोस्तों, एंगल जो डी होगा वो एंगल एम भी होगा। डी होगा वो एम होगा, क्योंकि ये भी क्या करेगा 90 से बांट देगा। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों कि ए बी बटा पी क्यू, लिखेंगे ए बी जो होगा वही क्या होगा, पी क्यू होगा, बराबर होगा जो ए बी बराबर पी क्यू बराबर जो बी सी होगा वो क्या होगा, क्यू आर होगा। और एंगल जो जो दोस्तों एंगल बी है, एगो एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। तो दो साइड बराबर दिखा दिए, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर। तो दो अब एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिखा दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से कि अतः साइड एंगल साइड, लिख सकते हैं कि अतः साइड एंगल, अतः साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। क्या होगा, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब हम लेकर आए हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर स्थित बी सी पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी है। डी है नहीं, डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है। दर्शाइए कि सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू बी डी है। चलिए अभी दोस्तों हम त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी है। आइए पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे पहले। हेलो दोस्तों, देखिए कहा कि त्रिभुज ए बी सी एक है, तो आइए त्रिभुज पहले हम ए बी सी बनाते हैं। यहाँ क्या करते हैं, त्रिभुज पहले बनाते हैं। ए बी सी बोल रहा था, ए बी सी बोला कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है। तो आइए एक भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी होगा। तो यहाँ होगा दोस्तों डी, क्या है, एंगल ए डी सी एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी है।
तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर, दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बट्टा सी बी इंटू बी डी है, सी बी इंटू बी डी है। आइए दर्शाना है दोस्तों। आइए क्या करते हैं, सिद्ध कीजिए। लिखेंगे यहाँ हल, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बटा सी बी इंटू दोस्तों बी डी है, बी डी है। सी ए स्क्वायर को 2 बार लिख लेते हैं दोस्तों, बराबर सी बी इंटू बी डी। अब सी ए दोस्तों है, यहाँ सी ए लिखेंगे, यहाँ सी ए का है तो यहाँ ए लाते हैं, सी बी तो यहाँ भाग में हो जाएगा, और यहाँ बी डी है दोस्तों, और ये सी ए एक यहाँ है, यहाँ भाग में हो जाएगा। यही क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके बराबर इतना भी हम लिख सकते हैं, और इसी को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सिद्ध करेंगे। तो सी ए बटा सी बी बराबर बी डी बटा सी ए क्या करना, सिद्ध करना है। आइए अब हम देखते हैं प्रमाण। प्रमाण में जो दिया है, क्या क्या दिया है प्रमाण में, प्रमाण है एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। क्या है, बी ए सी में, बी ए सी में। आइए प्रमाण दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी में चलेंगे। ठीक है, कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी है। तो आइए दोस्तों, जो डी होगा बीच वाले वो एंगल ए होगा, जो डी है वो क्या है, एंगल ए है। आइए, क्योंकि ये देखिए एंगल में लगा हुआ है, तो यही क्या होता है, दिया गया है कि एंगल डी बराबर एंगल ए, तो एंगल डी बराबर एंगल ए। ये दिया गया है कि एंगल जो डी है वो एंगल ए के क्या है, बराबर है, ये दिया है, दिया है। ठीक है दोस्तों। अब आइए एंगल सी। अब हमको चलना क्या है, त्रिभुज ए डी सी में चल रहे हैं, और ए डी सी में, ठीक है, और फिर चल रहे दोस्तों बी ए सी में। दोनों में सी का है या कॉमन आ जा रहा है, तो एंगल सी क्या होगा, वो एंगल सी बराबर एंगल सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। दोनों में जो कॉमन आते हैं वो उभयनिष्ठ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो दोनों में ना गया, एंगल चल रहे एंगल ए डी सी, और एंगल चल रहे हैं दोस्तों बी ए सी, दोनों में सी आ जा रहे हैं, कॉमन है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो आइए हम दो एंगल जब बराबर आ गए, ए भी एंगल बराबर, ए भी एंगल भी बराबर है, तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोस्तों लिख सकते हैं। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी है। तो यहाँ लिखना था क्या, त्रिभुज ए डी सी समरूप बी ए सी हो ही गया है, तो लिखना था सी ए, यही ना था, सी ए बटा सी बी या बी डी बटा सी ए। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी ए स्क्वायर बटा सी बी इंटू बी डी। यही क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया दोस्तों प्रूव्ड। तेरा कोई दिक्कत नहीं था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 1 घंटा से थोड़ा सा दोस्तों ये ज़्यादा जा सकते हैं क्वेश्चन। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेना है, अभी 3 क्वेश्चन हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा है एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एबीसी की भुजाएं, एबीसी की भुजाएं एबी और
एक ABC की भुजाएं ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका का मतलब बांटता है बाबू, माध्यिका दो बराबर भागों में। माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि, आइए यहीं लिख देते हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। आइए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन दर्शाना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, एक मिटा देते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ तथा PR माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। तो दर्शाना है कि ABC और PQR हैं। तो आइए हल लिखते हैं और पहले ABC पहले बना लेते हैं दोस्तों। ABC क्या करते हैं, पहले बनाते हैं त्रिभुज। ये है A, यह दोस्तों B और ये है C। फिर एक और है, क्या है, PQR। तो पहले PQR भी बना लेते हैं। ये P, ये दोस्तों Q और ये है R। अब क्या कहता है, AB भुजाएं AB जो है भुजा और AC माध्यिका काटता है। क्या कहता है, माध्यिका AD। तो AB और AC का माध्यिका AD आ गया, AD और तथा भुजाओं PQ और PR को वही माध्यिका PM है। तो ये माध्यिका है PM। क्या हो गया, माध्यिका PM है। तो इस तरीका से ये दोनों जो दोस्तों काट रहे हैं, इस तरीका से एक ऐसे काटेंगे। ये क्या कर रहा है, बीचे बीचे काट रहा है। तो ये जो काट रहा है दोस्तों, ई हो जा रहा है। मान लीजिए कि ABCDE हो गया और PQRMN EN होगा। तो दोस्तों AB जो है ABEC और PQNR जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज बनाएगा। क्या बनाएगा, समांतर चतुर्भुज बनाएगा। तो आइए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, पहले उसकी को लिखते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR। यही क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, प्रमाण लिख सकते हैं। प्रमाण जो दिया हुआ है, क्या दिया गया है कि AB जो होगा वो PQ का होगा। तो AB बटा PQ लिख सकते हैं, प्रमाण में यही जो दिया गया है। AC होगा दोस्तों, वही क्या होगा, PR होगा। AC बटा PR। दोस्तों AD है, वही क्या होगा, PD होगा। दिया गया है AD होगा, वो क्या होगा, PM होगा। आइए हम दोस्तों चलते हैं त्रिभुज ABEC में चलते हैं। चूंकि
चूंकि ए बी ई सी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर, ए बी ई सी समांतर चतुर्भुज है। अपना से निर्माण कराए हैं दोस्तों प्रूव करने के लिए। ए बी ई सी कैसा है, समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। तो दोस्तों जो ए बी होगा, जो ए बी होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसी ना होगा, ऐसा ही ना प्रूफ बराबर होता है। जो बी होगा वो ए सी होगा। तो लिखेंगे बराबर क्या हो सकता है, ए बी ई सी का होगा और ए सी जो बराबर होगा वो बी का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों कि ए बी जो होगा, जो ए बी होगा वो ई सी का क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी होगा दोस्तों, ई सी होगा। और जो दोस्तों बराबर होगा, ए बी बराबर इसका होगा और बी ई बराबर होगा, बी ई बराबर होगा ए सी का, बी ई बराबर होगा ए सी का, बी बराबर किसका होगा, ए सी का। जो ए बराबर होता है दोस्तों, ए बराबर होता है समांतर, आपने सामने को बुझा बराबर, तो जो ए बी होगा वही ई सी होगा। जो दोस्तों ए बी होगा वो क्या होगा, ई सी होगा। जो दोस्तों ए बी होगा वही क्या होगा, ई सी होगा, और जो बी होगा वो बराबर ए सी का होगा। अब दोस्तों यहाँ तक बराबर हो गया। अब इसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एन भी है, पी क्यू आर एन है। तो आइए इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार पी क्यू आर एन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार पी क्यू आर एन भी है। तो दोस्तों जो पी क्यू होगा वो क्या किसका बराबर होगा, आर एन का होगा। तो पी क्यू बराबर लिखेंगे, पी क्यू बराबर आर एन होगा दोस्तों। और पी क्यू बराबर आर एन है तो क्यू एन बराबर होगा, क्यू एन बराबर होगा दोस्तों पी आर के, क्यू एन बराबर होगा पी आर के। किसका बराबर, क्यू एन बराबर होगा पी आर के। तो अब दोस्तों हम लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू है। तो लिखेंगे कि अब ए बी बटा पी क्यू, जो ए बी होगा वो पी क्यू क्या होगा, ए बी बटा पी क्यू होगा। फिर जो दोस्तों बी सी होगा, जैसे बी सी होगा वो यहाँ क्यू आर का होगा, बी सी जो होगा वही क्या होगा, क्यू आर का होगा। बी सी जो होगा दोस्तों क्यू आर का होगा। तो दोस्तों जो ए ई होगा, जो ए ई होगा वो क्या होगा, पी एन होगा। तो बराबर ए ई बटा क्या होगा, पी एन होगा, ए ई बटा पी एन होगा, ए ई बटा पी एन होगा। तो अब दोस्तों देखिए जो ए बी है वो पी क्यू आर है, जो बी सी है वो क्यू आर है, जो ए ई है वो पी एन है। तो ये तीनों साइड जब बराबर हो गए, ये साइड बराबर इससे है, इस साइड बराबर इससे है, इस साइड बराबर इससे है, इस तरीका से बी सी इस साइड बराबर इससे है। तो जब साइड तीनों साइड बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना साइड साइड समरूपता से। क्या लिखेंगे दोस्तों, साइड साइड समरूपता से लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि साइड साइड समरूपता से लिखेंगे यहाँ दोस्तों, साइड साइड समरूपता से, समरूपता से, साइड साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। क्या है पी क्यू आर है। इसी प्रकार दोस्तों ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसी प्रकार का होगा, इसी प्रकार जो त्रिभुज ए सी डी होगा, ए सी डी होगा समरूप होगा, ए सी डी वही होगा पी आर एम। क्या होगा, पी आर। जो दोस्तों ए सी डी होगा वही क्या होगा, पी आर एन भी होगा, पी आर एम होगा। त्रिभुज पी आर, जो ए सी डी है वही पी आर एम होगा, पी आर एम होगा। तो आइए दोस्तों जो एंगल ए होगा,
ए सी डी लिखे थे ना दोस्तों, ए सी डी। तो दोस्तों जो एंगल ए होगा वही एंगल क्या होगा, पी होगा। जो दोस्तों ए बी होगा, ए बी, तो पी क्यू होगा, ए बी बटा पी क्यू होगा। तो दोस्तों ए सी जब होगा वो किसका होगा, पी आर के होगा। ए सी बराबर पी आर होगा, ए सी बराबर क्या होगा, पी आर होगा। तो एंगल साइड एंगल साइड बोल सकते हैं, साइड एंगल, दो साइड बराबर एक एंगल, तो यहाँ लिख सकते हैं साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर है। साइड एंगल साइड से होगा दोस्तों, साइड एंगल साइड से क्या होगा, समरूपता कसौटी से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर चलते हैं। सिर्फ लिखने वाला है दोस्तों, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आते ही हैं, चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे लीजिए। कह रहे हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। क्या है, 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, लंबाई 28 मीटर है। 28 मीटर, छाया इससे भी ज़्यादा लंबा होता है दोस्तों अगर धूप तिरछा हो तो। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि दोस्तों कि लंबाई 6 मीटर है। इस सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व वाले हैं। कह रहा दोस्तों कि एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। जबकि उसी समय, तो मान लीजिए कि इस तरीका से होगा, तो 2 गो है ना, 2 गो बना लिए, क्या कर लें, दोनों देख लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। मान लीजिए कि लंबाई 6 मीटर है, तो लंबाई यही ना होता है दोस्तों, तो 6 मीटर हो गया। लंबाई 6 मीटर है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया इधर ही ना आएगा, कोई ऐसे होगा तो ऐसे ही ना छाया गिरेगा, तो 6 मीटर है तो 4 मीटर है। अब कह रहे जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब दोस्तों ये छाया की भी है 28 मीटर है, तो मीनार की इसका ऊंचाई पूछा है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों कि पी क्यू आर होगा, ये पी क्यू आर है, तो ये क्या होगा, ए बी सी होगा, ए बी सी होगा। ये 6 मीटर है तो इसका छाया 4 मीटर है। ये लंबा से छाया क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसका छाया दे दिया 28, तो इसका क्या होगा। अगर हम चाहते तो इसको बराबर करके डायरेक्ट भी बना सकते थे दोस्तों। क्या करते हैं, डायरेक्ट भी बना देते हैं। ये लंबा था, 6 मीटर था, 6 मीटर लिखते हैं, बटा 4 मीटर छाया था, 4 मीटर लिखते हैं। अब छाया दिया हुआ था 28 मीटर, 28 मीटर लिखते हैं। इसको x मान लेते हैं, x हो जाता, तो 4 से कहते हैं 7, 7 छक्के 42, x बराबर क्या हो जाता है 42 मीटर। यही आंसर होगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे यहाँ, इतना शॉर्ट
नहीं बनाएंगे, यहाँ लिख कर बनाएंगे दोस्तों कि चलेंगे। अब क्या, कौन त्रिभुज में चलना, पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। यहाँ लिख कर बनाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं बना देंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो जो दोस्तों एंगल जो बी होगा, दिख नहीं रहा, कहा था ना कि लंबाई 6 मीटर बाद एक भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी सीधा पोल होता है ना। पोल कैसा होता है, सीधा, तो इसको सीधा बना देते हैं, सीधा है। चलिए पी है, सीधा है, बनाइए इसको, क्या कि पोल है तो सीधा ही होगा ना। चलिए ये है, सीधा है, तो ये सीधा जब हो गया दोस्तों पोल, तो ये 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो जो बी होगा दोस्तों, जो पी हो, पी नहीं क्यू ना, जो क्यू होगा वही क्या होगा, एंगल बी होगा। सीधा लाइन 90 डिग्री होती थी, 90 तो ये भी 90, क्या हो गए, 90 हो गए। कहाँ से, समकोण है दोनों, क्या है, समकोण है। सीधा लाइन समकोण होते हैं, तो क्या हो गए, समकोण होंगे। और दोनों दोस्तों देखिए, एंगल पी होगा वो एंगल पी हो ए होगा, तो लिखेंगे एंगल पी बराबर एंगल ए। कैसे, क्योंकि लिखा होगा कि एक ही समय बनाया गया कोण बराबर होता है, एक ही समय में बनाया गया कोण क्या होगा, बराबर होगा। एक ही समय में बनाया गया कोण बराबर होता है, बराबर होता है। एक ही समय बनाया गया कोण बराबर, दोनों मान लीजिए ऊपर से ही नहीं गिर रहे हैं छाया, तो एक ही समय एंगल जो पी होगा एंगल ए होगा। जब दो त्रिभुज बराबर हो गए तो तीसरा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते थे कि एंगल समरूपता कसौटी से जब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर भी ही होगा। जब दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी है। क्या है, ए बी सी है। तो जब दोनों बराबर तो सारे भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। तो पी क्यू बटा ए बी, जब एंगल बराबर तो भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जो क्यू आर होगा दोस्तों, जो क्यू आर होगा वही क्या होगा, बी सी होगा। जो दोस्तों पी आर होगा वही क्या होगा, ए सी होगा। क्योंकि जब कोण बराबर, सारे कोण बराबर, तो एंगल भी क्या होंगे, अनुपाती में ना होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ वही किया कि पी क्यू होगा वो ए बी क्या होगा, जो पी आर होगा वो ए सी होगा, जो क्यू आर होगा वो बी सी का होगा। तो पी क्यू की कितना दिया हुआ, पी क्यू 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। ए बी कितना दिया हुआ, ए बी निकालना है, ए बी। क्यू आर कितना है, 4, और बी सी दिया हुआ है कितना, 28। तो देखिए दोस्तों 4 से 7 कटेगा, 7 चके 42, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 28 मीटर। यही तो निकालना था, क्या निकालना था, ए बी बराबर 28, 7 छके 42 ना, तो 42 मीटर। तो लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। ये तो हम डायरेक्ट भी पता कर दिखाए थे, बना दिए थे, लेकिन वैसे नहीं बनाना था, इस तरीक़ा से यहाँ बनाना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हैं, 15 के साथ 15 बना दिए ना, 16। आइए दोस्तों 16 लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, एडी और पीएम त्रिभुजों
त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR है। तो सिद्ध करके दिखाइए। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM है। क्या करना है? सिद्ध करना है। कह रहे कि दोस्तों AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, माने बराबर बराबर बांटने वाले। तो पहले त्रिभुज ABC बनाइए, त्रिभुज PQR बनाइए। क्या करना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR बनाइए। चलिए दो त्रिभुज बनाइए। आइए त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज दोस्तों PQR हो गया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हो गए दोस्तों। अब कह रहा था कि ABC को देखो AD है, AD जो है इन दो त्रिभुज PQR को PM, ये PM जो है ये कह रहा है कि क्रमशः माध्यिकाएं हैं जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं, जबकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ये समरूप दिखा रहा है। तो सिद्ध कीजिए। तो ये माध्यिकाएं हैं दोस्तों। तो ये जो होगा बराबर बराबर बांट रहे हैं दोनों को। क्या कर रहे हैं? बराबर बराबर बांट रहे हैं। जितना BD है उतना CD है, जितना QM है उतना MR है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना BD उतना CD है, जितना QM उतना MR है। ठीक है। तो आइए दोस्तों समरूप दे दिया है। कह रहा है कि ये दोनों क्या है? समरूप हैं। तो आइए दिया गया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है। सिद्ध करना है, वो लिख लीजिए। सिद्ध करना है। क्या करना है? AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। AB बटा PQ माने AB और PQ को दिखाना है, AD और PM को दिखाना, यही ना दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर जो A है वो P है, B Q के बराबर, C R के बराबर होते हैं। ये दिया है। कहाँ है? यहाँ भी दिया गया है। तो आइए कि AB बटा PQ BC। तो आप देखते हैं कि जो AB होगा यहाँ से लेते हैं त्रिभुज। अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। तो देखिए दोस्तों, जो AB है वो PQ, तो जितना हम लिख सकते हैं कि AB, कि यहाँ से अगर AB लेते हैं तो यहाँ से PQ को लेना होगा, यहाँ से PQ। तो दोस्तों देखिए AB बटा PQ होगा। अगर यहाँ से दोस्तों BC लेते हैं तो यहाँ से QR लेना होगा। अगर दोस्तों यहाँ से AC लेते हैं तो यहाँ से PR होगा। क्या होगा? PR होगा। एक क्योंकि समरूप है तो सभी साइड बराबर होते हैं। जैसे जैसे साइड समरूप में लिए हैं वैसे वैसे साइड यहाँ ले चुके हैं। सभी में क्या है? ले लिए हैं। अब जो सिद्ध करना ये है, सिद्ध कर लेंगे इसको। अब परमान दोस्तों देखिए, परमान जो यही ना होगा, परमान यही होगा। परमान क्या होगा? जो दिया गया है AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR, यही क्या होगा? परमान होगा। तो आइए हम इसको लिख सकते हैं
ए बी बटा पी क्यू। अब दोस्तों बी सी जो है उसको दो भाग में लिख सकते हैं, 1/2 गुने बी सी, और इसको भी 1/2 गुने क्यू आर लिखेंगे, बराबर ए सी बटा पी आर को हम क्या करेंगे वैसी रखेंगे, क्योंकि बी सी को इसलिए दो बार मांगे क्योंकि दो बराबर भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ बी डी भी लिख सकते हैं, यहाँ सी डी भी लिख सकते हैं, तो जो जरूरत होगा वो हम क्या करेंगे यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से ए बी बटा पी क्यू। अब बी सी 1/2 बी सी है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी डी भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 बी सी, 1/2 बी सी को आधा है तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी, और यहाँ से ले लेंगे दोस्तों क्यू एम। क्या करेंगे, क्यू एम बराबर ए सी बटा पी आर ले चुके हैं। बीसी को ही क्या किए थे, दो बराबर भाग में बांट दिए थे, क्योंकि बीसी को हम दो बराबर भाग में यहाँ बांटा गया है, हाफ ऑफ किया गया, इसलिए 1/2 बीसी 1/2। माध्यिका को माध्यिका बांट ही देता, तो यहाँ भी क्या किए बांट दिए, इसलिए इसको क्या किए कर लिए हैं, इसी तरीका से लिखे हैं। अब दोस्तों जब इतना लिख ही लिए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी टी बटा क्यू एम। हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम चाहिए ना। चलिए ए डी बटा पी एम, तो आइए देखते हैं। ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू चाहिए, मिल गया। अब बी डी बटा क्यू एम है बराबर बी डी बटा क्यू एम, तो ए बी बटा पी क्यू मिल गया, बी डी बटा क्यू एम है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर एंगल ए जो है, एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू यहाँ दिया गया है ना कि एंगल, ये यहाँ बीच वाले से ले लेंगे, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, बराबर बीच वाले से ही एंगल लिया जाता है। तो जो दोस्तों एंगल बी है वही एंगल क्या है, क्यू है, बराबर है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्या होगा, क्यू होगा, बीच वाले ही एंगल हम लेते हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया, और दो को क्या हो गया, ए बी बटा, ए बी है वो पी क्यू है, वो जो ए डी है यहाँ बी डी है, तो अच्छा बी डी, हाँ बी डी है क्यू एम है। तो जब इसका दो साइड जब बराबर ले ही लिए हैं, तो अब एक एंगल ले लिए हैं, तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, समरूपता हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता, समरूपता कसौटी, कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ए बी डी क्या है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज ए बी डी यही ना तो हुआ, और त्रिभुज पी क्यू एम क्या हो गया, समरूप हो गए। तो लिख सकते हैं अब कि ए बी जो होगा वही क्या होगा, पी क्यू होगा, ए बी पी क्यू होगा। दोस्तों बी डी होगा वो क्यू एम होगा, जो बी डी होगा वो क्यू एम होगा। अब हम ए पी, जो ए बी होगा वो पी क्यू होगा, जो बी डी यहाँ से लिए क्यू एम होगा। अब अगर दोस्तों हम ए डी को यहाँ लिखेंगे, ए डी को लास्ट वाले से, तो यहाँ हमको पी एम दिखाना होगा, तो यही ना दिखाना था। अब प्रूफ क्या करना था, जितना लेना था वो लिख लीजिए। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है दोस्तों ए डी बटा पी एम, ये क्या करना था, समरूप। सारे साइड क्या हो गए, जब समरूपता होते हैं तो सारे साइड भुजा बराबर हो जाते हैं, तो जो भुजा लेना था वह भुजा क्या करेंगे, ले लेंगे। दोस्तों आज हम 6.3 को समाप्त कर दिए हैं। टोटल 3 क्लास चले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोग को मिल गए होंगे। पार्ट 3 है दोस्तों, और ये पार्ट 3 में हम क्या किए हैं, 6.3 को समाप्त किए हैं, और 6.4 और 6.5 है। 6.4 भी दोस्तों 2 दिन क्लास चलेंगे, 1 घंटा क्लास चलाएंगे और समाप्त करेंगे। आज तो 1 घंटा से ज़्यादा क्लास चल गया है, 1 घंटा 19 मिनट हो गया दोस्तों। क्या की जगह ज़्यादा था और प्रूफ दैट करना था, इसलिए टाइम तो इसमें लगेंगे दोस्तों। अब चलते हैं, हम कल मिलेंगे 6.4 के साथ, जो 2 दिन में क्लास समाप्त होंगे दोस्तों। धन्यवाद।